हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाई ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा जो विषय चल रहा था राजस्थान की राज्य व्यवस्था, उसके अंतर्गत हमने इसमें जो श्रृंखला चल रही है जिला प्रशासन की, उसमें हमने सबसे पहले कलेक्टर को देखा, फिर कलेक्टर के बाद हमने उपखंड अधिकारी को देखा, फिर हमने तहसीलदार को देखा और फिर उसके बाद पटवारी का नंबर आता है। ठीक है, तो एक प्रकार से श्रृंखला के रूप में हम पढ़ रहे हैं। सबका मैटर लगभग लगभग सेम है, लेकिन सबके कार्य, कुछ कार्य अलग है और कुछ कार्य मिलते जुलते हैं। तो उसके बारे में हमने देखा। सबकी नियुक्ति प्रक्रिया अलग अलग है। ठीक है, सबका विकास अलग अलग तरीके से हुआ। तो आज हम देखेंगे पटवारी के बारे में। पटवारी के बारे में देखें तो ये भी एक अनिश्चित का, इसका भी कार्यकाल अनिश्चित है। हमने कलेक्टर से लेकर और पटवारी तक के सभी के कार्य अनिश्चित ही पड़े। ठीक है, तो इसका सबसे पहले कार्य की बात करें तो इसका कार्य भी अनिश्चित है। ठीक है, जो पटवारी है उसके भर्ती के नियम कहाँ से लिए गए, तो भर्ती के नियम राजस्थान, ठीक है, भर्ती के नियम राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा, कहां से, राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा भर्ती के नियम लिए गए। इसकी नियुक्ति जिला कलेक्टर के द्वारा की जाती है। पटवारी की नियुक्ति किसके द्वारा, जिला कलेक्टर के द्वारा जिले में। स्थानांतरण जिले में कलेक्टर करता है। ठीक है, इसका स्थानांतरण की बात करें तो जिले में तो जिला कलेक्टर करता है। ठीक है, संभाग में संभागीय आयुक्त करता है। ठीक है, और राज्य में राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा इसका स्थानांतरण किया जाता है। प्रशिक्षण की बात करें तो पीटीएस, पटवारी ट्रेनिंग स्कूल है कुछ राजस्थान में, एक तो है जोधपुर में, श्री गंगानगर में, कोटा में, उदयपुर में और अलवर में। ये याद रखना है आपको, इनसे भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है पटवारी स्कूल के बारे में कि निम्न में से कहां पर पटवारी स्कूल नहीं है। तीन तो इसमें से दिए थे, एक अलग दिया था। ठीक है, तो कहां कहां है, जोधपुर, श्री गंगानगर, कोटा, उदयपुर, अलवर। पटवारी के कार्य और भूमिका की बात करें तो सबसे पहला कार्य है भू राजस्व संग्रहण के रूप में कार्य करता है। इसकी तीन शर्तें हैं। भू राजस्व संग्रहण के रूप में जब ये कार्य करता है तो इसकी तीन शर्तें हैं। तीन शर्तें कौन कौन सी है, तो सबसे पहली शर्त है पटवारी द्वारा राजस्व संग्रहण उसी निश्चित दर पर किया जाएगा जो राज्य सरकार निर्धारित करे। ठीक है, दूसरी बात, भू राजस्व संग्रहण निश्चित समय अवधि में किया जाना चाहिए। तीसरी बात, संग्रहण भू राजस्व को उप राजकोष में जमा करवाया जाना चाहिए। ठीक है, ये तीन शर्तें हैं। भू राजस्व संग्रहण अधिकारी के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है, दूसरी बात, भू अभिलेखों का प्रबंध करता है, जैसे जमाबंदी, भू नक्शे, नामांतरण पंजिका आदि का रखरखाव ये करता है। राहत कार्यों में भी ये भूमिका निभाता है, जैसे आपदा के समय आर्थिक नुकसान का आकलन करना, आपदा के दौरान हुए नुकसान की रिपोर्ट तहसीलदार को भेजना। ठीक है, राजस्व सुधारों का भी क्रियान्वयन करता है। किस प्रकार से, हम अच्छे से समझेंगे कि पटवारी किस प्रकार से राजस्व सुधारों का क्रियान्वयन करता है। एक शब्द है हदबंदी और एक है चकबंदी, ये दोनों आपको समझना जरूरी है। हदबंदी का मतलब है कि भूमि की अधिकतम सीमा तय करना, मतलब अगर किसी के पास बहुत ज्यादा भूमि है तो उसकी सीमा तय की जाएगी कि उसके पास इतनी ही भूमि रखी जाएगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ज्यादा है वो दूसरे जिसके जरूरत है उनको दे देना, ये होती है हदबंदी। एक तरह से गांधी जी का ट्रस्टीशिप है हदबंदी। और जो चकबंदी है, चकबंदी मतलब एक पूरी बाउंड्री, उसके एक भूमि को पूरी बाउंड्री में बंद करना है, एक बाउंड्री में उसको काउंट करना है, एक बाउंड्री करना है, एक तरह से तार लगाते हैं ना, तारबंदी की तरह ये होती है चकबंदी। ठीक है, एक पूरा ग्राउंड में सारा गिना जाता है, उसमें कितनी भी बीघा जमीन हो सकती है। ठीक है, तो ये चकबंदी होती है। हदबंदी भूमि की सीमा तय करना ये है। ठीक है, ठीक है, चकबंदी, हदबंदी और भू अभिलेखों का आधुनिकीकरण करना। ठीक है, अगला कार्य इसका सांख्यिकी अधिकारी के रूप में पटवारी विभिन्न प्रमाण पत्रों में रिपोर्ट करता है, जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, हैसियत प्रमाण पत्र। हम जब भी जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती रहती है, हम जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो पटवारी के पास साइन करवाने के लिए ले जाते हैं। वो हमारी जमीन की नकल देखकर इस पर साइन करता है। ठीक है, तो ये एक तरह से पटवारी के बारे में जानकारी हो गई। कुछ कार्य और इसके हम देखेंगे। एक बार फिर से इसका रिवीजन करवा दूं मैं। पटवारी अनिश्चित कार्यकाल है। भर्ती के नियम राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा। नियुक्ति जिला कलेक्टर इसकी नियुक्ति करता है जिले में। स्थानांतरण जिले में स्थानांतरण जिला कलेक्टर। संभाग में संभागीय आयुक्त। राज्य में राजस्व मंडल अजमेर। प्रशिक्षण 5 जगह। ठीक है, पीटीएस यानी पटवारी ट्रेनिंग स्कूल जोधपुर, श्री गंगानगर, कोटा, उदयपुर, अलवर। पटवारी के कार्य और भूमिका की बात करें तो भू राजस्व संग्रहण का कार्य करता है। पटवारी तीन शर्तों के दिन इस कार्य को करता है। पटवारी द्वारा
राजस्व संग्रहण उसी निश्चित दर पर किया जाना चाहिए जो राज्य सरकार निर्धारित करे। भू राजस्व संग्रहण निश्चित समय अवधि में किया जाना चाहिए और संग्रहण भू राजस्व को उपकोष में जमा करवाया जाना चाहिए। भू अभिलेखों का प्रबंधन में जमाबंदी, भू नक्शे, नामांतरण पंजिका आदि का रखरखाव करता है। राहत कार्यों में आपदा के समय आर्थिक नुकसान का आकलन करना, आपदा के दौरान जो नुकसान हुआ उसकी रिपोर्ट तहसीलदार को भेजना, राजस्व सुधारों के रूप में हदबंदी, मैंने हदबंदी बताई, जमीन की मतलब अधिकतम भूमि की सीमा तय करना कि इससे ज्यादा नहीं हो सकती है और है तो उसको दूसरे को दे देना। चकबंदी एक बाउंड्री करना, भू अभिलेखों का आधुनिकरण, सांख्यिकी अधिकारी के रूप में पटवारी विभिन्न प्रमाण पत्रों को में रिपोर्ट करता है जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, हैसियत प्रमाण पत्र। अब पटवारी के कुछ और कार्य है जैसे विकास कार्यों में भूमिका। विकास कार्यों में क्या भूमिका है पटवारी की? पटवारी विभिन्न विकास कार्यों में पात्रता संबंधी रिपोर्ट करता है। ठीक है, रिपोर्ट करता है कि मतलब उसकी जांच करता है, जैसे खाद्य सुरक्षा कानून 2013। अन्य कार्य देखे पटवारी की तो तहसीलदार को सरकारी भूमि पर होने वाले अतिक्रमण की रिपोर्ट सौंपता है। दूसरी बात, सीमा ज्ञान एवं तकास्मा यानी भूमि का बंटवारा और सीमा ज्ञान वगैरह के बारे में संबंधी कार्य करता है। तहसीलदार को नामांतरण प्रस्तुत करना, तहसीलदार को निर्वाचन कार्यों में सहायता प्रदान करना, ये सब पटवारी के काम होते हैं। इस प्रकार से हमने पटवारी को कंप्लीट कर लिया है। एक बार फिर से देख लेते हैं विकास कार्यों में भूमिका। पटवारी विभिन्न विकास कार्यों में पात्रता संबंधी रिपोर्ट करता है जैसे खाद्य सुरक्षा कानून 2013। अन्य कार्य देखें तो तहसीलदार को सरकारी भूमि पर होने वाले अतिक्रमण की रिपोर्ट, मतलब तहसीलदार को सरकारी भूमि पर होने वाले अतिक्रमण की रिपोर्ट सौंपता है। सीमा ज्ञान एवं तकास्मा संबंधी कार्य है यानी भूमि बंटवारा वगैरह। तहसीलदार को नामांतरण प्रस्तुत करना, तहसीलदार को निर्वाचन कार्यों में सहायता प्रदान करना। इस प्रकार से हमने पटवारी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। छोटी क्लास देखकर इसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि मैंने जो भी इसके बारे में जानकारी है वो मैंने सारी बता दी। इसमें क्या देखोगे और अलग से ऐसे थोड़ी पटवारियों के नाम थोड़ी पढ़ने हैं, यहाँ पर आपको केवल जिला प्रशासन की श्रृंखला को समझना है। इसमें लास्ट पॉइंट इसमें पटवारी है। इसके बाद में हम एसपी के बारे में देखेंगे, जो पुलिस अधीक्षक के उसके बारे में देखेंगे, और फिर एक आयुक्त, संभागीय आयुक्त प्रणाली के बारे में देखकर इसको यहीं समाप्त करेंगे। फिर हमारा नया टॉपिक चलेगा राज्यपाल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पटवारी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी क्लास देखने के लिए इतना समय दिया आपका। मैं आशा करता हूँ कि आपकी जानकारी में जरूर वृद्धि होगी। ठीक है, धन्यवाद।